अगर मैं कहूँ आपको, मुझे, हम सबको एक इंसान ओन करता है तो क्या आप मानोगे? नहीं, पर ये सच है। उस इंसान का नाम है लैरी फिंक। आप क्या खा रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या पहन रहे हो, कहाँ जा रहे हो, वो सब कुछ ये ओन करता है। पर कैसे? अपने कंपनी के थ्रू, ब्लैक रॉक। अमेरिका का 50% जीडीपी अकेले ब्लैक रॉक से आता है। इसका नेटवर्थ $10 ट्रिलियन यानी कि 83 लाख करोड़ है। पूरे इंडिया का जीडीपी $3.4 ट्रिलियन है, यानी कि 272 लाख करोड़। 140 करोड़ इंडियन 365 दिन 24 घंटे काम करके जितना पैसा बनाती है, उसका 3 गुना ज़्यादा अकेले ये इंसान के पास है। पर कैसे? सिर्फ 30 साल के अंदर एक इंसान ने दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी खोला। चाइना किसी से नहीं डरती, पर ब्लैक रॉक से डरती है, क्योंकि ब्लैक रॉक के पास पूरे दुनिया का डेटा है। पर आप सोच रहे होंगे ये ब्लैक रॉक है क्या? वो दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट फर्म है, जो दुनिया के ऑलमोस्ट सारे बड़े बड़े कंपनीज, यहाँ तक कि कंट्री का एसेट मैनेज करती है। तो भले ही ब्लैक रॉक के पास पूरे दुनिया का डेटा है, पर हमें इसे खतरा नहीं, बल्कि बहुत खतरा है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है ये ब्लैक रॉक, कैसे एक पॉलिटिकल स्टूडेंट ने दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी खोला, और ऐसे काले सच जो ये कंपनी कभी नहीं चाहती हमें पता चले। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1, हाउ ऑल दिस स्टार्टेड। एप्पल, गूगल, फेसबुक दुनिया को कंट्रोल करती है, और इन्हें कंट्रोल करता है ब्लैक रॉक, जिसका ओनर है लैरी फिंक। लैरी एक पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट थे, जिन्होंने बाद में शेयर मार्केट में घुसा पैसा कमाने के लिए। लैरी ने अपना पहला जॉब बॉस्टन डायनामिक्स में किया और 9 साल के अंदर वहाँ के एमडी बन गए और कंपनी को 8,000 करोड़ का प्रॉफिट दिया। बट एक छोटी सी गलती की वजह से 800 करोड़ का लॉस भी हुआ। तो देखो, भले ही आप कितना भी काम कर रहे हो कंपनी के लिए, अगर कंपनी को कोई लॉस होता है तो आपको निकाल दिया जाएगा। और यही हुआ लैरी फिंक के साथ। लैरी को जॉब से निकाल दिया गया और उसके बाद से कोई भी इन्हें जॉब नहीं देना चाहता था। तो 1988 में लैरी ने खुद का एक फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी खोला। उस वक्त भी लैरी को कोई फंडिंग नहीं देना चाहता था। तब स्टीव, जो ओनर थे ब्लैकस्टोन के, लैरी को $5 मिलियन क्रेडिट लाइन में देते हैं। लैरी फिन और उसकी टीम ने 1989 तक $2.7 मिलियन की एसेट मैनेज करने लगी और 1992 तक फिन ने ब्लैकस्टोन का 60% स्टेक ओन करके उसका नाम ब्लैकस्टोन से ब्लैक रॉक रख दिया और उसी साल के एंड तक $17 बिलियन की एसेट मैनेज करने लगी और अगले 2 साल के अंदर $53 बिलियन की एसेट मैनेज कर रही थी। लैरी ब्लैक रॉक के चेयरमैन और सीईओ बन गए और 1999 में सिर्फ $14 में लिस्ट हुई ब्लैक रॉक कंपनी $165 बिलियन की एसेट मैनेज कर रही थी। 2004 में स्टेट स्ट्रीट रिसर्च एंड मैनेजमेंट वो पहली कंपनी थी जो ब्लैक रॉक ने अक्वायर किया था और उसके बाद से एक के बाद एक कंपनीज अक्वायर करती गई। बट दिस इज नॉट द एंड। मेन स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। क्या हो जो आप खा रहे हो, जो आप देख रहे हो, जो आप पहन रहे हो, यहाँ तक कि जहाँ आप जा रहे हो, सब कुछ कोई और कंट्रोल करे। यू विल नॉट लाइक इट, बट ये सच है। खाने से लेकर क्या आप खरीद रहे हो, सब कुछ ब्लैक रॉक कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल पेप्सिको पेरेंट कंपनी है कोका कोला, यूनिलीवर, नेस्ले, जनरल मिल्क, मार्स, क्राफ्ट हैंस, और पेप्सिको का मेजर शेयर होल्डर है ब्लैक रॉक। आप न्यूज़ देखते हो, लेकिन जिस चैनल में आप न्यूज़ देख रहे हो वो ब्लैक रॉक कंट्रोल करता है। 90% ऑफ द न्यूज़ चैनल ब्लैक रॉक कंट्रोल करता है। अगर आप फैमिली वेकेशन प्लान कर रहे हो तो आप होटल या फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए स्काई स्कैनर, booking.com, Airbnb, एक्सपीडिया से बुक करते हो, और ये सब कंपनी ब्लैक रॉक की है। और सिर्फ यही नहीं, एयरप्लेन में जो केरोसिन लगता है वो कंपनी भी ब्लैक रॉक की है। खेती के लिए सीड्स ब्लैक रॉक की कंपनी बेच देती है। दुनिया की सबसे बड़ी मेडिसिन बनाने वाली कंपनी का मेजर शेयर ब्लैक रॉक के पास है। यहाँ तक कि जिस फ़ोन से आप ये वीडियो देख रहे हो उस कंपनी में भी ब्लैक रॉक ने इन्वेस्ट करा है। फूड, बेवरेज, होटल, ट्रांसपोर्ट, ब्यूटी, इलेक्ट्रॉनिक, सब इंडस्ट्री में एक इन्वेस्टर हमेशा रहेगा, और वो है ब्लैक रॉक। इनफैक्ट यूएसए की गवर्नमेंट को जब पैसे की ज़रूरत होती है तो वो ब्लैक रॉक से मांगती है, और ब्लैक रॉक यूएसए की गवर्नमेंट का 4th हैंड भी कहा जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है वो एक बार ब्लैक रॉक से ज़रूर डिस्कस करती है। अगर ये कंपनी इतनी बड़ी, इतनी पावरफुल है तो हम सबको इसके बारे में पता क्यों नहीं है? हम सब ने ब्लैक रॉक या लैरी फिंक के बारे में कभी सुना या देखा क्यों नहीं है? क्योंकि ये नहीं चाहते हमें इनके बारे में पता चले। इनफैक्ट मीडिया भी कभी ब्लैक रॉक के या लैरी फिंक के बारे में नहीं दिखाती, क्योंकि 90% ऑफ द मीडिया ब्लैक रॉक ओन करती है और ये वही दिखाएंगे जो ये चाहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल है, जिसकी वैल्यूएशन $1100 बिलियन है, उसे भी ब्लैक रॉक ओन करता है। फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन, डिज्नी, पिक्सार,
सब पर ब्लैक रॉक का कंट्रोल है। आपने मैकडॉनल्ड्स के ऊपर, मार्क जुकरबर्ग के ऊपर, धीरूभाई अंबानी के ऊपर, यहाँ तक कि बिलियनर्स के ऊपर मूवीज़ या डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, बट क्या आपने कभी ब्लैक रॉक या उसके ऊपर एक प्रॉपर आर्टिकल भी देखा है? नहीं, क्योंकि ये नहीं चाहते हमें कुछ भी इनके बारे में पता चले। अगर ब्लैक रॉक सब कुछ ओन करता है, कंट्रोल करता है, तो इसके पास पूरे दुनिया का डेटा है। सिर्फ आपका या मेरा ही नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनीज के बहुत सेंसिटिव डेटा जो वो कभी नहीं चाहेंगे रिवील करना। बट हमें से कोई खतरा नहीं है, बल्कि बहुत खतरा है, क्योंकि एक कंपनी जो गवर्नमेंट तक को कंट्रोल करती है वो अपने प्रॉफिट के लिए कुछ भी करेगी, क्योंकि आखिर में है तो एक प्राइवेट कंपनी, और कंपनी के लिए प्रॉफिट पहले है, बाकी सब बाद में। और टाइम के साथ साथ ब्लैक रॉक एम्पायर बढ़ते जा रहा है, तो वो दिन दूर नहीं है जब हम सब एक रोबोट की तरह ब्लैक रॉक के इशारों पर चलेंगे। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर इंसान की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। सो गाइज, आज की वीडियो यही खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।